ऐश्वर्या ने लिखा है, आई वॉन्ट द राइट नॉलेज अबाउट नॉन फिजिकल बींग्स एंड द गाइडेंस टू हैंडल द आंसर। ऐश्वर्या, नॉन फिजिकल बींग्स एक फिक्शन है। हमारा होना वही सत्य है। अगर शब्द को थोड़ा अलग ढंग से रखें तो वास्तविकता बनेगी नॉन फिजिकल बीइंग, ना कि बीइंग्स। बीइंग्स से क्या हो जाता है, ऐसे लोग जो अशरीरी हैं, शरीर में नहीं हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता। जो होना है हमारा या किसी का भी, वो इस शरीर में ही है, शरीर में होकर ही है। लेकिन हम जो है ना, हमारा होना दो तलों पर है, फिजिकल और नॉन फिजिकल, फिजिकल बीइंग और नॉन फिजिकल बीइंग। फिजिकल बीइंग वो मैनिफेस्टेशन है जो सामने दिख रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रहा है। नॉन फिजिकल हमारा होना वो है, वो जो सोर्स, वो जो चेतना, वो कॉन्शियसनेस, वो अनमैनिफेस्टेड सोर्स जो कुछ है, वो नॉन फिजिकल है। तो हमारे साथ दोनों है, नॉन फिजिकल बीइंग और फिजिकल बीइंग। हम उसमें जीते हैं। वो जो नॉन फिजिकल है वही नॉन लोकल है, यानी कि शाश्वत है, सर्वव्यापी है, हम उसी को कहते हैं ऐसा। वो इस शरीर मन से अभिव्यक्त होता है। लेकिन चूंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हमारे अध्यात्म के जगत में हैं कि तमाम ऐसे लोग, ऐसे ऋषि मुनि जो शरीर में नहीं है लेकिन फिर भी कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो हकीकत यही है। इसका अगर सीधा स्पष्ट उत्तर दिया जाए, वो केवल हमारे मन में रहते हैं। वैसी सत्ताओं की तलाश करना ऐसा ही है जैसे एक मिराज को चेज करना, एक मरीचिका को। क्योंकि कहानियां इतने अच्छे ढंग से वो बुनी गई हैं तो लोगों को लगता है ऐसा होगा। यहां पर फिर वही पावर ऑफ फिक्शनल माइंड। और कई बार दुर्घटना ये है कि कुछ समझाने के लिए, कोई बात स्पष्ट करने के लिए, जैसे कुआं खोदने, 10 कुआं 1 कुआं वाली जो कहानी थी वो, या कोई और कहानी, उसको बताने के लिए या किसी भी चीज को बताने के लिए ये कहानियां गढ़ी उन लोगों ने जो उस अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग में थे, अपने फिक्शनल माइंड से, स्टोरी टेलिंग वाले मन से डिटैच थे, अलग थे। वो अलग थे इसलिए इतनी सशक्त ढंग से कहानियां रख सके। अगर वो उतने अलग डिटैच ना होते तो कहानियां भी थोड़ी ढीली ढाली होती, झोल झाल वाली होती कहानियां, तो उसमें व्यक्ति अटक के रह जाता है। लेकिन वो कुछ समझाने के लिए कही गई थी बातें। हम लोग ढूंढने निकल लेते हैं नॉन फिजिकल बीइंग्स को, उनको तलाशना नहीं है। हर बात में कहने का अभिप्राय यही था, जो डीपर मीनिंग थी, कि हम अपने उस फिजिकल मैनिफेस्टेशन से हटकर अपने उस नॉन फिजिकल अनमैनिफेस्टेड सोर्स को रियलाइज करें। वही मुक्ति है, लिबरेशन है। हमने देखा कि हम सीमित नहीं हैं इतने। ये जो निजता, ये इंडिविजुअलिटी जो हमारे ऊपर आरोपित है, ये जो पर्सनैलिटी, ये जो पर्सनलाइजेशन, ये सब किसी इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस में डिसॉल्व होता है। तो वो जो इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस हो जाती, अवैयक्तिक चेतना, वो उस नॉन फिजिकल रियल में हमको ले जाती है। अभौतिक, भौतिक और अभौतिक दो शब्द हुए ना, फिजिकल नॉन फिजिकल। तो शब्द क्या है? शब्द ही कहेंगे कि भौतिक सत्ता और अभौतिक सत्ता, फिजिकल बीइंग और नॉन फिजिकल बीइंग। लेकिन किसी घड़ी में वो बीइंग बीइंग्स में कन्वर्ट हो गया और लोगों की यात्राएं शुरू हो गई कि कोई हिमालय से चला आ रहा है, तो कोई आसमान से, तो कोई दूसरे ग्रहों से चला आ रहा है, तो कोई कहीं से चला आ रहा है।
तो बहुत मज़ेदार दुनिया है, लेकिन इस दुनिया से किसी को कुछ हासिल हुआ नहीं आज तक। कहानियों को समझ लेना और सीधा स्पष्ट डायरेक्ट आंसर, कोई बीइंग्स नहीं होती, लेकिन नॉन फिजिकल बीइंग होती है जो कि इम्पर्सनल है। बीइंग्स में हम पर्सनलाइजेशन करते हैं, पर्सनलाइजेशन इज ऑलवेज द प्रॉब्लम। वो जो सोर्स है वो हमेशा इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का रियलाइजेशन ही हमको इटर्नल बना देता है, हमको ओमनी प्रेजेंट बना देता है। दैट्स